हेलो मेरे प्यारे बच्चों। 13 चैप्टर टर्म 2। हमने बचपन में चैप्टर पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कक्षा 9 में। तब भी ये 13वां चैप्टर था, अब भी ये 13वां चैप्टर है। कुछ नहीं बदला सिवाय टेक्निक के। टेक्निक क्या? 9th में हम जब इस चैप्टर को कर रहे थे तो मुझे पर्टिकुलर एक एक एक्सरसाइज दे रखी होती थी। एक एक्सरसाइज क्यूब पे बेस्ड, क्यूब क्यूबॉइड पे, एक एक्सरसाइज मेरा कोन पे बेस्ड, एक सिलेंडर पे बेस्ड, फिर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, लाइक दैट। यहाँ क्या हो रहा है, कक्षा 10 में आने के बाद सिर्फ इतनी सी टेक्निक बदलेगी कि आपको एक फिगर दे दी जाएगी। ठीक है, फिगर दे दी जाएगी। कैसी फिगर दे दी जाएगी? लेट सपोज मैंने आपको फिगर दी कुछ ऐसी। ओए सीधा हो जा। मैंने आपको ऐसी फिगर दे दी, मैंने बोल दिया भाई ये टोटल मेरे पास एक फिगर है, कोई वेसल है, कोई बर्तन है, इस बर्तन का टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब मैंने 9th में पढ़ा था, मैंने नाइन्थ में CSA यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। किसका? सिलेंडर का, यानी कि बेलन का। और एंड मैंने CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी पढ़ा था, यानी कि मैंने अर्धगोले का क्षेत्रफल भी पढ़ा था। अब 10वीं में क्या करना है, आपको इनको ऐड करवा देना है। सिर्फ इतनी टेक्निक चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ वही है जो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 13.1। कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जो डू योरसेल्फ है, जो आपको खुद करने हैं। ठीक, क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको इस टाइप की कुछ फिगर्स दे रखी हैं, उन फिगर्स में वो आपसे टोटल सरफेस एरिया मांग रहा होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला, कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है, प्रश्न संख्या 1, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है मुझे 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज़ जिनको फॉर्मूले नहीं पता या नहीं याद है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूलों का लिंक दे दूंगा। ठीक है, PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से वो PDF उठा लेना, उसमें आपके सारे 9th के जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप 9th की प्रीवियस बुक से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, एज ऑलवेज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है मुझे 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मांग रहा है मुझसे? कह रहा है 2 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। ठीक है, मान लेते हैं एक क्यूब था। ठीक है, मैं सिर्फ आपको उसका एक फेस दिखा रहा हूँ, आगे वाला। तो 2 क्यूब को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसका एक फेस कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बराबर में 64। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 64 का क्यूब रूट सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ध्यान से देखो, ये 4 सेंटीमीटर एक क्यूब की साइड, दूसरे क्यूब की साइड भी कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो, लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ कितनी रही होगी? ब्रेथ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो हाइट है, ठीक है, लेट सपोज मान लेता हूँ कि ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ा है?
ब्रेथ 4 की 4 ही रहेगी, और जो हाइट है वो हाइट भी 4 की 4 ही रहेगी। मुझसे उसने माना कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो लेंथ कितनी हो गई मेरी 8 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई, और हाइट भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई। सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, घनाभ का, क्यूबॉइड। फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। 2 LB 8 इंटू 4 जमा में BH 4 इंटू 4 जमा में LH 8 इंटू 4। कितना हो गया, ये हो गया 64 और 16, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 6 4 10 की जरूरत से लगे, 6 और 1 7 और 1 8, और ये 2 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। आपको डायग्राम को थोड़ा सा इमेजिन करना है। अगर डायग्राम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना, आपके घर में लूडो की डाई होंगी, लूडो तो खेलते हैं सभी, लूडो की 2 डाइस को एक साथ रख के देखना। लूडो की जब 2 डाइस को एक साथ रख के देखोगे तो एक डाई ये रही और उसके बगल में एक और डाई आ रही होगी, देखो यहाँ पे कहीं पे। अभी तो उसके आगे आ गई है, तुम्हारी डाइस के पीछे आ रही होगी इधर कहीं पे। तो जब तुम देखोगे ना तो टोटल इंटायर जो लेंथ बन रही होगी तुम्हारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हाइट और ब्रेथ है वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो जिनको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है ये। आप आराम से घर पे लूडो के 2 डाइस रख के देखना, आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक कोई बर्तन है जो कि हेमिस्फीयर की शेप में है, और उस बर्तन के ऊपर एक खोखला बेलन यानी कि खोखला सिलेंडर रखा हुआ है। कह रहा जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बराबर में 14 सेंटीमीटर, मीटर कितना है बे, सेंटीमीटर। हाँ भाई, हिंदी में अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है हमें, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो बर्तन की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के देखते हैं। टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा सा है। अगर डायमीटर 14 है तो ये कितना हो गया, 7 हो गया रेडियस। तो अर्धगोले की रेडियस भी कितनी रही होगी, 7 रही होगी, ठीक है। अब यहाँ बताता हूँ, देखो ये हेमिस्फीयर है, रेडियस हो गई। अब मुझे इसकी गहराई जाननी है कि ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये जो अर्धगोलाकार बर्तन है, इसकी गहराई कितनी होगी, यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी। मुझे इसकी हाइट जाननी है। क्या जाननी है, ये हाइट जानने की, हाइट कितनी है। तो देखो जो हाइट होती है ना इसकी हेमिस्फीयर की, वो उसके रेडियस के बराबर होती है। अगर ये रेडियस 7 है तो जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी,
7 सेंटीमीटर होगी। याद रहेगा, हाइट बराबर रेडियस, हेमिस्फीयर में, स्फीयर में, दोनों में, जहाँ पे मुझे रेडियस और गहराई देखनी है, जितना रेडियस है उतनी ही उसकी क्या होगी, गहराई होगी। तो यहाँ से यानी कि अगर मैं यहाँ से हाइट की बात करूँ तो हाइट भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। ओके, बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 13 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ से लेके और ये पूरी ऊपर तक। अब एक बात बताओ, इसकी हाइट 7 है, मुझे केवल इसकी हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए, केवल मुझे बेलन की, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो एक काम बताओ, एक काम करो, 13 में से 7 घटा लो। कोई दिक्कत भाई? टोटल यहाँ से यहाँ तक 13, जिसमें से ये कितना था, कितना था, 7 था ना। तो 13 में से 7 घटा लो, जो बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा यहाँ पे, 6। ये हुई जी हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, उसे मेरे से मांगा भैया बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन है भाई, समझ जाना। कभी तुम बोलो सर क्या लिख दिया आपने, तो पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो दो चीज़ें दिख रही हैं, क्या दिख रहा है, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर चाहिए, यानी कि क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जमा में नीचे क्या है, हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ, हेमी लिख के छोड़ दूँ, समझ जाओगे ना, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इनको जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब सी एस ए ऑफ वेसल, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लेना, क्योंकि नंबर प्रेजेंटेशन के ही हैं। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 2 पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू, एच की जगह पे एच की वैल्यू, जमा, फिर अगेन 2 पाई की जगह पे पाई की वैल्यू और आर की जगह पे आर की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा उसको आसान बना रहा हूँ, मैं दो बार पाई की और आर की वैल्यू नहीं डालना चाहता। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है। तीनों चीज़ें सेम दिख रही है ना, कॉमन ले लो। क्या करो, कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 2 पाई आर इतनी क्वांटिटी कॉमन चली गई तो यहाँ से क्या बचा, केवल h बचा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन चला गया, लेकिन r की पावर कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ से एक r बच गया। 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा जी r बता दो कितना, 7। h किसका है, हाइट ऑफ, ये क्वांटिटी h है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कितना हाइट, 6, रेडियस कितना, 7, ये खत्म, 44 इंटू 13, आगे का काम डू योर सेल्फ। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा, आंसर चेक कर लेना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere। कोई एक खिलौना है, ठीक है, जो कोन की शेप में है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज
15.5 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सेम काम जो ऊपर करा है बिल्कुल सेम काम वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। ये कुछ डायग्राम है आपका। ये आपकी टोटल हाइट ऑफ द टॉय है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, रेडियस दे रखा है कोन का, थ्री 3.5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली जो हाइट होगी वो भी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको नाम दे देते हैं ABCOD। तो देखो AD कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। मुझे हाइट चाहिए AO की, यानी कि हाइट ऑफ AO, यानी कि क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ कोन चाहिए मुझे। तो 15.5 में से कितना माइनस कर लो, 3.5, क्योंकि ये वाली हाइट हेमिस्फीयर की है। कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, πRL प्लस में टू πr²। इसमें वैल्यूज डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आगे का काम डू योर सेल्फ। अच्छा, एल निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। एल निकालने का फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर जमा में h का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको r दे रखा है 3.5 और हाइट ऑफ कोन दे रखी है तुम्हें 12, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एक बार अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 का जो डायग्राम है ना, सबसे पहले उस डायग्राम को देख लो कि वो डायग्राम कैसा बना हुआ है, क्योंकि वो डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तब आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फील कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एक टैंक है, अ क्यूबिकल टैंक, क्यूबिकल टैंक, क्यूबॉइडिकल नहीं क्यूबिकल, अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, टैंक में नहीं है, क्यूबिकल ब्लॉक है। मतलब ब्लॉक मतलब जैसे कोई बक्सा सा है, ठीक है। कैसी शेप में है, क्यूबिकल शेप में, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, सेम होगी। साइड दे रही है 7 सेंटीमीटर, कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। उस ब्लॉक के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर, जैसे मान लो ये बुक है आपकी, ये आपकी एक बुक है, ठीक। ये बुक मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये आपकी एक क्यूबिकल बुक है। इस बुक के ऊपर
इस बुक के ऊपर जैसे मैंने ये रख दिया, अब क्योंकि ये मग जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, अब इस क्यूब के सरफेस पे से कुछ सरफेस इस मग ने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। सेम सिचुएशन वो बोल रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक क्या रख दिया आपने, हेमिस्फीयर रख दिया। आप अपना रेफर कर सकते हैं एग्जाम्पल 2 का डायग्राम। आगे कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो जो सरफेस एरिया बचा है उसका, उस ब्लॉक का, वो आपको निकालना है। ठीक है, डायग्राम अपने पास रखना, तभी इस क्वेश्चन को आप फील कर पाओगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उस ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, अगर मैं ब्लॉक का आपको एक फेस दिखाऊं, ठीक है, अब इसके ऊपर कहीं पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर कहीं पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो उसका एरिया जोड़ दो। अब क्योंकि हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का जो ये सर्कुलर बेस आ रहा है, ये सर्कुलर बेस उस ब्लॉक के ऊपर रखा होगा ना। मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लगा दिया, तो मैंने क्यूब के पूरे सरफेस को काउंट कर लिया, इस पूरे सरफेस को काउंट कर लिया। अब यहाँ पे जो सर्कुलर बेस आ रहा है, इसमें भी वो सरफेस आ रहा है, तो 2 बार सरफेस तो लूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने 2 बार उस सरफेस को ले लिया तो फिर मैंने एरिया को 2 बार काउंट कर लिया, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है या जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जो सर्कुलर बेस है, जो सरफेस एरिया का नीचे का गोल वाला हिस्सा है, मैंने उसको क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि ये ब्लॉक, इसके ऊपर कोई गोल चीज़ मैं रख दूँ। अब मैंने इस पूरे एरिया को तो काउंट कर लिया, ये तो मैंने पूरे एरिया को काउंट कर लिया। अब जो यहाँ पे गोल गोल वाला जो सर्कुलर बेस आ रहा है, वो भी तो इसी के ऊपर रखा हुआ है। अब अगर तुम उस सर्कुलर बेस को भी काउंट कर लोगे, तो एक बार तो मैंने काउंट कर ही लिया, और एक बार जब सर्कुलर बेस लिया तब भी काउंट कर लिया, तो 2 बार एरिया काउंट ना हो, इसलिए क्या करेंगे, सर्कुलर बेस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक ले लिया पहले पूरा, हेमिस्फीयर ले लिया, लेकिन हेमिस्फीयर के जो नीचे का गोल वाला हिस्सा था उसको क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6a² प्लस में 2πr² माइनस में सर्कुलर बेस πr²। 6a², 2πr² में से अगर एक πr² गया तो डेफिनेटली πr² ही बचेगा। 6 साइड कितनी है, 7, 7/2 का स्क्वायर इंटू में 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू में 49 प्लस में 22/7 इंटू 2 बार आ गया 7/2 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49/4, ये खत्म, ये खत्म। 49 इंटू 6, 6×9 54, 294, 294 प्लस में 11 7 ज़ा 77 अपन में 2, 294 प्लस में इसको काट लें 2 तिया 6,
बचा एक, दो अट्ठे 16, दो पंजे 38.5, 294 और 38.5, 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका भी थोड़ा जो डायग्राम है वो थोड़ा अजीब सा है। तब तक मैं चाय का आनंद ले रहा हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सुंदर सा चित्र दिख रहा है, यह आपके क्वेश्चन नंबर 5 का एक रफली डायग्राम बोल लो। ठीक है, जो मुझे लगा कि हाँ इससे मैं आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ। कह रहा है a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। एक लकड़ी का क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके अंदर से आपने एक हेमिस्फीयर को कट करके निकाल दिया। एक लकड़ी का ब्लॉक है, इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो, एक आपके पास लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, एल है। एल कोई भी यूनिट है। आपने क्या करा, आपने उसके एक ऊपर वाले फेस को, जैसे ये ब्लॉक है, ये ऊपर का एक फेस है, यहाँ से खोदना शुरू करा और खोदते खोदते हेमिस्फीयर उसमें से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर वाला ब्लॉक का हिस्सा, क्योंकि हेमिस्फीयर बना रहा हूँ तो डेफिनेटली ऊपर वाला ब्लॉक कुछ गोल ही लगेगा, है ना। और ये अंदर वाला हिस्सा जो मैंने उसमें से खोद के निकाल लिया। अब आगे कहता है such that the diameter of L of the hemispherical is equal to the edge of the cube। जो डायमीटर है सर्कुलर बेस का वो क्यूब की जो लेंथ बोल लो या ब्रेथ बोल लो या हाइट बोल लो उसके बराबर है। ठीक है, कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अब जो बच गया उसका एरिया निकालना है। इमेजिन करो आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन से देख रहे हो, यानी कि ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा होगा, अगर मेरे सामने एक ब्लॉक रखा है, मैं उसको ऐसे ऊपर से झांक के देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर एक हेमिस्फेरिकल शेप दिख रही होगी ना, कि हाँ भाई मेरे को देख के पता चल रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर से एक हेमिस्फीयर को निकाल लिया गया, या इसमें अगर मैं डालूँ एक हेमिस्फीयर डाल सकता हूँ एल लेंथ ऑफ डायमीटर वाला। ठीक है, ओके। साथ में मुझे कुछ कॉर्नर भी दिख रहे हैं क्योंकि हेमिस्फीयर कट गया, बट ये कॉर्नर्स तो रह गए ना, है ना, ये कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं मुझे। तो ये रिमेनिंग पार्टी तो है हेमिस्फीयर निकालने के बाद। कॉर्नर्स पे कुछ लकड़ी के टुकड़े लगे रह गए हैं, ये वो है। उसके अलावा क्या बचा होगा, ऊपर का जो फेस है वो तो खत्म, वो तो आपने काट के निकाल लिया। एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर एक फेस आपने काट के निकाल लिया तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस और बचे होंगे, अभी 5 फेसेस और बचे होंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा, 5 फेसेस बच गए, अंदर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन बच गया, प्लस में ये जो छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं ये बच गए। अगर मैं इन तीनों को निकाल लूँ और इन तीनों को निकाल के जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि तीनों चीज़ें मिलेंगी कैसे। देखो कैसे मिलेंगी, मिलेंगी, सब मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इसका डायग्राम ही समझ में नहीं आता। वन फेस ऑफ क्यूबॉइड, वन फेस ऑफ क्यूबिकल, सॉरी क्यूबॉइड बोल दिया मैंने, क्यूबिकल सॉलिड। और उस फेस का नाम मैंने क्या बोल दिया, मैंने उस फेस का नाम दिया ABCD। दिख रहा है ABCD डायग्राम में, A B C और D। तो एरिया ऑफ क्यूब कितना, साइड इंटू साइड, यानी कि कितना, साइड कितने गिवन है, साइड गिवन थी तो मैं L यानी कि L स्क्वायर, L गिवन थी ना साइड भाई,
चेक कर लो, साइड एल दे रखी है, एल का स्क्वायर, और क्योंकि यूनिट कुछ नहीं पता तो फिलहाल यूनिट लिख के छोड़ दिया। अब देखो मैंने ये वाला फेस का एरिया निकाल लिया, ए बी सी और डी। मुझे इसमें से ये सर्कुलर बेस क्या करना है, हटाना है। तो क्या निकाल लूँ, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस निकाल लूँ, कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई छोड़ दो। अगर डायमीटर एल था, तो रेडियस कितना, L/2, तो L²/4 क्या यूनिट। ठीक है, माइनस कर लें। रिमेनिंग यानी कि शेष जो एरिया बचा, रिमेनिंग एरिया ऑफ वन फेस ABCD का जो एक फेस था उसमें कितना एरिया बचा वो निकल रहा है ये। तो L² में से माइनस कर दो क्या, पाई L²/4 यूनिट। ये बच गया जी हमारा ऊपर वाले फेस का। ठीक है, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिक सॉलिड, 5A² यानी कि 5L² यूनिट। ठीक, ओके। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, L²/4। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्या चाहिए हमें, ये कर देता हूँ। टोटल रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू remaining area of ABCD, plus area of हेमिस्फीयर। ठीक है, वह रिमेनिंग एरिया ऑफ ABCD ये वाला एरिया प्लस अंदर वाला जो हेमिस्फीयर दिख रहा है वो वाला एरिया प्लस 5 फेसेस ऑफ क्यूबिक सॉलिड, 5 फेसेस ऑफ क्यूबिक सॉलिड। इन सब की वैल्यूज रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक काम करो, वीडियो पॉज करके इतना नोट करो क्योंकि मैं ऊपर का ये कुछ पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले एरिया को। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ एबीसीडी क्या मिला, L² माइनस में पाई L²/4 प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई L²/4 प्लस एरिया ऑफ 5 फेसेस 5
एल स्क्वायर। सारी चीज़ें आ गई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा एल स्क्वायर माइनस में पाई एल स्क्वायर अपन में 4 प्लस में पाई एल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 5 एल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना मिला 4 आ जाएगा, तो कितना 4 एल स्क्वायर माइनस में पाई एल स्क्वायर प्लस में 2 पाई एल स्क्वायर प्लस में 20 एल स्क्वायर। 20 एल स्क्वायर और 4 एल स्क्वायर कितना 24 एल स्क्वायर। 2 पाई एल स्क्वायर में से अगर 1 पाई एल स्क्वायर गया तो कितना बचा प्लस का पाई एल स्क्वायर, प्लस का पाई एल स्क्वायर अपॉन में कितना 4। एल स्क्वायर कॉमन ले लो, एल स्क्वायर बाय 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 24 प्लस पाई यूनिट। ठीक है जी, एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई यूनिट। ठीक है, ये था आपका इस एक्सरसाइज का सबसे कमाल का धमाल का क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्लॉक था, ऊपर से गोल था और अंदर से हेमिस्फेरिकल शेप का एक आपने लकड़ी का टुकड़ा काट के निकाल लिया, तो ये कॉर्नर पॉइंट बचेंगे। उसने कहा रिमेनिंग पार्ट्स निकालो, तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक फेस आपने काट के निकाल लिया, बचे 5 फेसेस। वो 5 फेसेस ये रहे। अंदर से देखने पे हेमिस्फेरिकल ब्लॉक तो दिखी, हेमिस्फेरिकल पोर्शन तो दिख ही रहा था, ये रहा हेमिस्फेयर। ABCD पूरा एक फेस था क्यूब का, उसमें से एक सर्कल माइनस करके जो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आया था शायद मिटा दिया। नहीं, ये रहा ना रिमेनिंग एरिया ऑफ ABCD, वो ये रहा। तीनों को लाके ऐड करा दिया, 1 2 3, तीनों को ऐड करा दिया, आपका एंटायर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू एंड ऑफ इट्स एंड। और क्या हुआ है, उसके एंड में 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। कुछ ऐसी सी शेप है। ठीक है, जो टोटल हाइट दे रखी है वो दे रखी है हमें 14 mm इंटायर कैप्सूल की। ठीक है, और जो डायमीटर गिवन है वो है 5, डायमीटर है 5 mm। डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना होगा 5/2, और यहाँ से भी कितना 5/2। तो एक काम करो, देखो A B C और D, और ये ना सिलिंड्रिकल शेप है भैया। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा अंदर से अगर आप हेमिस्फीयर निकाल दोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, देखो 2 × में 2πr², 2 हेमिस्फीयर है, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब 2 हेमिस्फीयर को जोड़ लो तो यार 4πr² ही बन जाता है ना, प्लस में क्या 2πRH
पूरी 14 हाइट दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो जो सिलेंडर की हाइट आ गई वो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी आई थिंक, है ना? 14 10 5, हाँ 9 आ जाएगी, 9 और 5 14, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 πr कॉमन ले लेते हैं। जब 2 πr कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 2r, यहाँ से कितना बचेगा? h, 2 इंटू 22/7 इंटू r 5/2, बचेगा 5, ये बचेगा 9, ये खत्म। ये खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। एग्जाम्पल्स रह गए हैं, एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई करना, क्योंकि एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो मैंने करवाई थी। एग्जाम्पल्स ट्राई करना, किसी को किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के हमसे अपने क्वेश्चंस या अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। फिलहाल के लिए गुड बाय। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।